हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो शोध प्रविधि का एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि आज हमारा एमसीक्यू 4 होगा शोध प्रविधि को लेकर। तो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मैं इसमें चारों ऑप्शन को नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसमें जो सही आंसर है मैं उन्हीं को लूँगी। अगर आप टेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो फिर आप पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता, मतलब अनुसंधान में क्या है जो नैतिक नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह प्रगतिवादी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता, ठीक है। अब बाकी जो है यहाँ पे ये सब क्या है, अनुसंधान की नैतिकता में आती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, नैतिक अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है, यानी कि नैतिक अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नैतिक सिद्धांतों को ना मानना। नैतिक अतिक्रमण का अर्थ ये होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 236 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिक की मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि नैतिकता से जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे कि कुछ भी चलेगा ऐसा तो नहीं होगा, ये तो ऐसे भी नहीं है। फिर है उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण। फिर यहाँ पे है कोई विकल्प नहीं। तो ये सारे जो हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे जो कि नैतिकता के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अपहानी जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ता है। तो कौन सी हानि, तो यहाँ बताना है। तो यहाँ हो जाएगा 227 का आ जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। यहाँ पे शारीरिक चोट भी आती, तनाव तो होता ही है, कुछ खराब विकास भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये क्वेश्चंस जो है ना फ्रेंड्स, ये जो उसमें एक टॉपिक लगा हुआ है ना कि शोध प्रविधि लिखने की, उसमें नैतिकता, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने का ये नहीं कि आप सिर्फ बस कहीं पढ़ लिए, ये सोच समझ के भी बनाइएगा नैतिकता वाला, तो आपको समझ में आ जाए किससे हानि हो रही है, किससे नुकसान हो रही है, ठीक है। तो अगला देखेंगे 238 जो है हमारा, कौन सा अनुसंधान विधि सूचित सहमति की किस कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, ये बताना है। तो आ जाएगा यहाँ पे समग्र विश्लेषण। आगे देखेंगे हम 239 को देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से समुचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बताना है। इसका हो जाएगा प्रच्छन्न अवलोकन। 240 है यहाँ पे, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी हानि जिसकी कि प्रतिभागियों के अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ता है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। हुई ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे वहाँ पे बोला था कि कौन कौन से हानि उठानी पड़ती है, तो यहाँ ठीक वही बात को यहाँ पे क्या कर दिया है, घुमा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक भी हो जाएगा और यहाँ पे मानववैज्ञानिक भी हो जाएगा और आत्मसम्मान, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आ जाएंगे। मतलब कि क्वेश्चंस वही रहता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये बोलूँ ना कि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है ना कि वही बातों को अगर घुमा के बोल दिया जाए, ये हम ये बोल दें ना कि एकदम पूरा शुद्ध हिंदी दे दिया जाए ना, तो वहाँ अगर उसके अर्थ को नहीं समझते हैं ना तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है और हम उसमें क्या आंसर देंगे। वही अगर कोई आपको उस क्वेश्चन को समझा के बोल दे ना, तो मुझे इतना उम्मीद है कि 100 में मतलब कि 80% उसका जवाब सही की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस आसान ही रहता है, लेकिन लैंग्वेज उसका मतलब इतना कठिन करके दे दिया जाता है ना कि मतलब बिल्कुल समझ से बनता है। आगे हम देखेंगे, अनुसंधान के नैतिक परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट प्रकाशन, ठीक है। अगला देखेंगे हम, अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त सुरक्षित और गोपनीयता रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा अनुसंधान नैतिक सिद्धांतों के अवलोकन के लिए उसे रखा जाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है हमारा, परिमाणात्मक अनुसंधान क्षेत्र में माप का क्या महत्व है, ये बताना है, ठीक है।
तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, यानी कि सभी। यह लोगों की उपस्थिति के बीच मतभेद को वर्णन करता है। सुसंगत उपकरण मापदंडन प्रदान करता है। यह अवधारणाओं के बीच संबंधों की सटीक अनुमान प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे यहाँ 244 जो है, मात्रात्मक अनुसंधान की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका हो जाएगा बाहरी वैधता, इसको हम कहते हैं, ठीक है, सामान्यीकरण की स्थिति में जो रह जाते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण के संदर्भ में है। तो ये बताना है 245 नंबर का। तो इसका हो जाएगा हमारा जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 246, जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों के अन्य सिद्धांत पर लागू किया जाता है। मतलब कि जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों पर अन्य स्थितियों पर लागू किया जाता है। तो कौन सी स्थिति पर जो है ये लागू किया जाता है सीमा का अध्ययन परिणाम, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा हमारा पारिस्थितिक सामान्यीकरण, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चंस जो है हमारा, अनुसंधान अभिकल्पना का अर्थ क्या है, ये बताना है कि अनुसंधान अभिकल्पना का अर्थ क्या है। इसका हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। अनुसंधान अभिकल्पना का अर्थ यहाँ पे क्या है, यह प्रदत्त संग्रहण और उनके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि अभिकल्पना के बारे में। तो यहाँ वही ना, प्रदत्त का विश्लेषण करने का प्रत्येक चरण, यानी कि जो आगे होने वाला है उनका रूपरेखा तैयार हो जाता है ना पहले से। तो आगे हम फिर यहाँ पे देखेंगे, अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्यों, ये बताना है। 248 नंबर का हो जाएगा यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो अगला हम फिर देखेंगे यहाँ पे, जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में वृद्धि होती है। इसमें सहसंबंध गुणांक कैसा है, ये पूछा गया है कि इसमें मतलब कैसा संबंध है, ये पूछा गया है। जब एक चर में वृद्धि होती है और दूसरे भी चर में वृद्धि होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब सकारात्मक नकारात्मक, तो वहाँ पे सकारात्मक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे 250, निम्नलिखित में से तर्क की यह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कथनों और समूह की एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचती है। ये 250 का जो आ जाएगा संभाव्य, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ जो है यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो कि मूल्यवान हो और जिसको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में लेकर आए। तो ये किसको जो है पूरे विश्व के शैक्षिक समुदाय में प्रयोग में लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका हो जाएगा आचार संहिता का प्रभाव, ठीक है। आगे फिर हम देखेंगे अगला देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुसंधान केवल वही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वे चाहता है। तो वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका हो जाएगा शोधकर्ता का पूर्वाग्रह होता है ना, जैसे कोई चीज़ मान के करेंगे उसका यही होगा, पहले से ही पूर्वाग्रह रख के। इसके बारे में मैंने पहले डिफिनेशन बता दिया था। आगे फिर यहाँ पे जो है हमारा निम्नलिखित में से SPSS का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है क्या, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कार्यशाला, ठीक है। आगे फिर देखेंगे 54 नंबर हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन 254, निम्नलिखित में से एक अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य होता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है, संवर्धन अनिवार्य है। ये सम्मेलन नहीं है, संगोष्ठी नहीं है, ये भी नहीं है, संवर्धन अनिवार्य है। आगे देखेंगे 255 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंतर्गत सूत्र को उद्धृत करने के लिए आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है। 255 का आ जाएगा पेपर, ठीक है। आगे फिर देखा जाएगा, बहुत आसान सब क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से किसके इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग संभावना होती है, सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होती है किसमें इंटरनेट का, ये बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वेब सम्मेलन में, ठीक है। क्योंकि सोचिए सेमिनार में तो होता नहीं, सिंपोजियम और इनमें से कोई नहीं है।
तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला फिर हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो पत्रिका में क्या प्रकाशित होती है यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 57 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों, यानी कि आलेख और पेपर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 258, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये है कि एक शोधकर्ता ने एक ही जैसे डिजाइन का प्रयोग करते हुए तीन प्रयोगों का आयोजन किया, जिसमें कि प्रत्येक 100 प्रतिभागी थे। इसके बजाय उसे 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का यहाँ पे मतलब वर्णन करता है, ये पूछा है। 258, तो यहाँ पे आ जाएगा मानकीकरण स्थिति का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मतलब शोध प्रविधि के एमसीक्यू को करवाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।